हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केम एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रिएजेंट्स, दमदार रिएजेंट्स। तो रिएजेंट स्टार्ट करने वाले हैं। जल्दी से शेयर करो भाई, जल्दी से शेयर करो, लाइक करो वीडियो को, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे रिएजेंट्स। रिएजेंट्स आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। अगर आप IIT जैम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, नेट के लिए कर रहे हो या गेट के लिए कर रहे हो, किसी भी एग्जाम के लिए, अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आपका रिएजेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ठीक है। ओके, चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर रिएजेंट। आप शेयरिंग करते रहो, लाइक करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो, ठीक है। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं हम रिएजेंट्स। रिएजेंट्स देखो, अगर आप देखोगे तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखोगे या आप नॉलेजफुल से भी देखोगे, नॉलेज अगर आपको बढ़ाना होगा तो रिएजेंट बहुत अच्छा टॉपिक होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका अच्छा परसेंटेज कवर करता है, ठीक है। तो रिएजेंट्स की अगर बात करोगे तो रिएजेंट्स की बात करते ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका रिएजेंट क्या आएगा। रिएजेंट में आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट आप बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनोमेटालिक, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल दो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट बोल दो, यहां पे रिड्यूसिंग एजेंट्स। तो ये जो आपके पॉइंट होते हैं ये आपके इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं रिएजेंट्स के। थर्ड होता है ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट्स, ठीक है। ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट्स में आपके सारे गिलमन रिएजेंट, आर लिथियम, आपके पैलेडियम कैटालाइज रिएक्शन, सारे रिएक्शंस क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके अलावा जो बचेंगे हम उनको मिसलेनियस रिएजेंट कहते हैं, ठीक है। मिसलेनियस रिएजेंट्स कहते हैं। तो रिएजेंट्स एक्चुअली होता क्या है, अगर आप रिएक्शन की अगर बात करते हो, रिएक्शन की अगर बात करते हो तो यहां पे रिएक्शन में क्या होता है, पहले आपका रिएक्टेंट होता है, आप सबस्ट्रेट भी बोल सकते हो। रिएक्टेंट में क्या ऐड किया जाता है, रिएजेंट ऐड किया जाता है। क्या ऐड किया जाता है, रिएजेंट ऐड किया जाता है, और आपका प्रोडक्ट यहां पे फॉर्मेशन होता है। बीच में इंटरमीडिएट एंड ट्रांजिशन स्टेट भी बन सकती है, ठीक है, ठीक है। तो यहां पे आपका रिएजेंट क्या है, रिएजेंट आपके दो टाइप्स के रिएजेंट हो सकते हैं। पहले तो आपके आते हैं ऑर्गेनिक रिएजेंट्स, ऑर्गेनिक रिएजेंट्स आते हैं आपके पहले। ऑर्गेनिक रिएजेंट्स कौन से होते हैं, जो चार्ज स्पेसिस होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उसे ऑर्गेनिक रिएजेंट्स कहा जाता है। वो भी आपके कंपाउंड के साथ डायरेक्टली रिएक्शंस करते हैं। तो आप यहां पे बोल सकते हो एग्जांपल के तौर पे इनोलेट्स, क्या बोल सकते हो, इनोलेट्स। जो आपके इनोलेट्स होते हैं, देखा होगा आपने, ऐसे फेमस इसके अल्डोल रिएक्शंस, अल्डोल टाइप रिएक्शंस होते हैं। ये क्या करते हैं, आपके कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्शन करते हैं और आपका क्या करता है, क्या करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ये भी आपके रिएजेंट्स होते हैं। और दूसरे होते हैं इनऑर्गेनिक रिएजेंट्स, इनऑर्गेनिक रिएजेंट्स। तो इनऑर्गेनिक रिएजेंट में मोस्ट फेमस रिएजेंट्स होते हैं आपके ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स, सारे आपके इसमें कवर होते हैं। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम देखो इसमें पूरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट्स, और जो बचेंगे वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, IIT जैम, नेट और गेट, जो भी नेशनल एग्जाम से, सबके लिए हम ये कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले समझते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है, आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक से। जिनको नहीं पता ऑक्सीडेशन क्या होता है, वहां से हम स्टार्ट करने वाले, क्या होता है ऑक्सीडेशन, क्या होता है रिडक्शन, सारी चीजें हम क्या करने वाले, यहां पे डिस्कस करने वाले। लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो चैनल को। जिनको नहीं पता पूरे चीजें हम डिस्कस करेंगे। ऑक्सीडेशन बताओ, रिडक्शन क्या होता है। तो ऑक्सीडेशन की सिंपल सी बात यहां पे होती है, ऑक्सीडेशन जब आप पढ़ते हो और रिडक्शन जब आप पढ़ते हो तो आप सिंपल टर्मिनोलॉजीज क्या होते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, नोन एज ऑक्सीडेशन। शिवानी ने कहा है, सही आंसर दिया है बिल्कुल। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर आप कहोगे तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज ऑक्सीडेशन,
गेन ऑफ ऑक्सीजन आप बोल सकते हो, गेन ऑफ ऑक्सीजन कैसे क्या होता है सारी चीजें एक्सप्लेन करने वाले, डोंट वरी, ठीक है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इट इज नोन एज ऑक्सीडेशन। एग्जैक्टली अपोजिट अगर बात करोगे तो यहां पे क्या होगा, एग्जैक्टली अपोजिट बात यहां पे आएगी आपकी, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरा आएगा आपका गेन ऑफ, आप कहते हो यहां पे लॉस ऑफ ऑक्सीजन, और तीसरा पॉइंट यहां पे आ जाएगा आपका एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो ये सारी चीजें यहां पे क्या करने वाले, हम डिस्कस करने वाले हैं। देखते हैं, देखो क्या होता है एग्जैक्टली लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका रोल क्या होता है, पूरी चीजें हम डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो सिंपल सी बात होती है, ऑक्सीडेशन मतलब क्या, आपके पास कंपाउंड है, कंपाउंड क्या है, आपके पास कंपाउंड है कीटोन, सॉरी अल्कोहल है, इसका अगर आपने ऑक्सीडेशन किया, इसका अगर आपने ऑक्सीडेशन किया तो इसमें कार्बोनिल बनता है, ऐसे जनरली बुक्स कहते हैं, ऐसे क्या करते हैं बुक्स कहते हैं। तो ऐसा क्यों, देखते हैं। देखो पहले, सबसे पहले आपको है ना कार्बन, यहां पे ये जो सारा खेल है ये आपको समझना पड़ेगा, कार्बन का खेल होता है, कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट का खेल होता है। ये अगर आपने समझ लिया तो आपको इजीली सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो देखते हैं, देखो क्या है कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर देखोगे तो ये कार्बन है, यहां पे हाइड्रोजन है, यहां पे अगेन कार्बन है, यहां पे हाइड्रोजन है, यहां पे हाइड्रोजन है, यहां पे हाइड्रोजन है, यहां पे हाइड्रोजन है। बताओ जरा इस कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, बताओ जरा इस कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। सब्सक्राइब करते रहो भाई, चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक करना है, जल्दी से 500 लाइक कंप्लीट करो जल्दी से, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालोगे इस कार्बन की, बताओ जरा। इसमें आपको देखना होगा, कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते समय आप क्या देखते हो, ए होता है और बी होता है। बी अगर मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होगा, क्या होगा, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम अगर होगा तो इलेक्ट्रॉन्स कहां मूव होंगे, बी की तरफ। तो जब बी की तरफ वो मूव होने वाले हैं तब यहां पे आएगा ए पे प्लस चार्ज, बी पे आएगा माइनस चार्ज। तो इसकी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, इसकी -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। तो इलेक्ट्रॉन निगेटिव एटम की ओर आपको क्या करने हैं, इलेक्ट्रॉन्स को मूव करना है। तो कार्बन और हाइड्रोजन में अगर देखोगे, कार्बन और कार्बन में देखोगे तो दोनों सेम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के एटम है, तो 0 0। कार्बन और हाइड्रोजन की अगर बात करोगे, बोलो कार्बन और हाइड्रोजन की अगर बात करोगे, ये तीनों बॉन्ड्स आपको ब्रेक करने पड़ेंगे। हाइड्रोजन पे आएगा +1, यहां पे आएगा -1, यहां पे +1, यहां पे -1, यहां पे +1, यहां पे -1। तो -1 -1 -1, इस कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट जब आप निकालोगे तब क्या आएगी, -3 आएगी। सेम यहां पे +1 +1 +1 -1 -1 -3। अब अगर मैं कहूं, देखो डेफिनेशन की ओर आ रहा हूं, आपके डेफिनेशन स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें सीखने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें हम सीखने वाले हैं। अब अगर मैं कहूं यहां पे इस केस में मैंने क्या किया, इस कंपाउंड में कुछ ऐसी रिएक्शन की कि जिसके वजह से डबल बॉन्ड यहां पे हाइड्रोजन 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 ऐसे आ गया, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, 2 हाइड्रोजन क्या हो गए, निकल गए। अब इस कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट, बोलो अरे इस कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो +1 +1 -1 -1 कितना आएगा, -2, इसका भी -2। अरे -3 से -2 अगर चला जाएगा तो क्या होगा, क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन होगा, ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन होगा, ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन होगा, बोलो जल्दी से, अरे बोलो। 500 लाइक कंप्लीटेड। अब 1000 का टारगेट है, 1000 लाइक कंप्लीट करो इमीडिएटली। चलो जल्दी से बताओ यहां पे क्या हुआ, -2 आई, तो इसमें क्या हुआ, -3 से अगर -2 ऑक्सीडेशन स्टेट चला गया तो इसमें ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन होगा, बोलो जल्दी से। तो यहां पे क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। -3 था ना, -3 चार्ज मतलब क्या होता है, 3 नेगेटिव चार्ज थे, अब 2 नेगेटिव चार्ज हो गए, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, तो इसे कहेंगे ऑक्सीडेशन,
इसे कहेंगे ऑक्सीडेशन। अगर सुनो, अरे सुनो भाई सुनो, ध्यान दो यहां पे क्या बोल रहा हूं, देखो अगर ये ऐसे चला जाएगा, अब ये ऐसे कैसे आएगा बताओ, ये कैसे आएगा ऐसे, जब आप H2 ऐड करोगे, जब आप हाइड्रोजनेशन करोगे तब आपका क्या होगा, यहां पे ये कंपाउंड बनेगा। तो जो हाइड्रोजनेशन होता है, हमने क्या पढ़ा, एडिशन ऑफ, कहां गया, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज क्या, रिडक्शन होता है। बोलो प्रूव हुआ कि नहीं प्रूव हुआ, प्रूव हुआ या नहीं हुआ। एडिशन ऑफ अगर करोगे तो -2 से -3 अगर जाएगा तो इसे क्या कहेंगे, रिडक्शन कहेंगे। इसीलिए हाइड्रोजनेशन जो पढ़ते हैं हम रिडक्शन में पढ़ते हैं, ना कि ऑक्सीडेशन में। बात समझ में आई होगी तो लाइक करना भाई जल्दी से, बोलो। अगला एग्जांपल देखो, नोट डाउन कर लिए, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डन। आगे देखो, आपने क्या किया, आपने इस CH3 को इसमें कन्वर्ट किया, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब अगर आप इसमें कन्वर्ट करोगे C ट्रिपल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब अगर यहां पे करोगे तो ये -2 था, अरे ये -3 था, ये -2 था, -1 चला आया, -1, बोलो बोलो बोलो, अरे ये तो 0 ही है। कार्बन कार्बन बॉन्ड्स, यहां पे आएगा +1, यहां पे आएगा -1, यहां पे आएगा +1, यहां पे आएगा -1, तो -1 चला आया। तो अगेन ये ऑक्सीडेशन, अगेन ये ऑक्सीडेशन, ये कहो रिडक्शन, ये कहो रिडक्शन। अरे हम पढ़ेंगे आपका फेवरेट लिंडलार कैटलिस्ट, कहां पढ़ेंगे, रिडक्शन में पढ़ेंगे। अरे कहां पढ़ेंगे, रिडक्शन में पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे, तो सारे क्या होते, रिड्यूसिंग रिडक्शन रिएक्शंस होते हैं। रिडक्शन रिएक्शंस होते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, अब आएगा ट्विस्ट, अब आएगा मजा, ध्यान से देखो। C डबल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड C, H है, H है, H है, H है, बोलो -2 है इसका। अरे ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहा हूं भाई। अगर इसमें आप ऐड करोगे कोई भी रिएजेंट जो डाइहाइड्रोक्सी, जैसे कि ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड होता है, ये क्या करता है, डाइहाइड्रोक्सिलेशन करता है। बोलो यहां पे OH, यहां पे OH लाता है ऐसे ऐसे। अब इस कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, इस कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, जल्दी से कमेंट करना है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा है, ऑक्सीजन है, क्या आएगा -1, यहां पे आएगा +1, -1 यहां पे आएगा +1। इन केसेस में, अरे इन केसेस में यहां पे आएगा +1, यहां पे आएगा +1, -1 बोलो। अब देखो यहां पे +1 है, -1 है, -1 है, प्लस माइनस गया, -1 बचा। तो इस कार्बन में क्या हो रहा है, -2 से -1 आया, इसका मतलब क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ या नहीं हुआ। अरे बोला था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा है, कॉन्सेप्ट बेसिक से स्टार्ट किया है, कैसे होता है रिएक्शंस में, क्यों इन रिएक्शंस को हम ऑक्सीडेशंस में पढ़ते, क्यों इन रिएक्शंस को हम रिडक्शंस में पढ़ते, सारी चीजें क्लियर बताने वाला हूं। ठीक है, बोलो ये क्लियर है। ओके, नेक्स्ट देखो, जैसे भी हम करते हैं रिएक्शन, देखो अब देखो आ जाओ कार्बोनिल ग्रुप के, कार्बोनिल ग्रुप पे, यहां पे होता है, देखो ये OH है आपका, यहां पे एक हाइड्रोजन है, यहां पे एक हाइड्रोजन है। इसमें अगर आप कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालोगे, कौन से रिएजेंट से, सारे डिटेल में कवर करने वाले, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लियो, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर दो, उसके बाद फिर हम रिएजेंट्स पे पढ़ेंगे, क्योंकि आपको वहां पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, रिएजेंट देखते ही समझ में आना चाहिए बात क्या, कि ये ऑक्सीडेशन कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है, सारी बातें क्लियर होनी चाहिए, इसीलिए पूरा बेसिक से उठाया। अब इस कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के दिखाओ जरा मुझे, यहां पे CH3 लिख लेना, कार्बन कार्बन 0 0, कार्बन कार्बन 0 0, ये बॉन्ड ब्रेक किया, ये बॉन्ड ब्रेक किया, +1 -1 -1, यहां पे -1 +1 क्या आया, -1 आ रही है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देखो जरा।
अगर इसमें आपने ऑक्सीडेशन किया तो बनेगा पहले अल्डिहाइड। क्या बनेगा? अल्डिहाइड। ऑर्गेनिक सिंथेसिस निचोड़ने वाले, ध्यान रखना पूरे लेक्चर्स, एक एक लेक्चर्स पूरे क्लियर करना करेंगे हम आपके, ठीक है। देखो यहां पे क्या है, ऑक्सीडेशन हुआ। अरे हुआ क्या, देखो अब ये -2 + 2 -1 + 1 0 0 बॉन्ड ब्रेक करने के बाद 0 0 आएगा, +2 -1 क्या हुआ, +2 -1 क्या हुआ आपका +1। अरे -1 से अगर +1 आएगा तो इसे क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशंस में पढ़ेंगे। तो जब भी हम अल्कोहल का अल्डिहाइड बनाएंगे तो उस रिएक्शन को हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। क्यों? क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पे हो रहा है। ठीक है। उसके बाद अगर देखो ये अगर रिएक्शन यहां पे नहीं रुकी एल्डिहाइड पे, अरे जॉन्स रिएजेंट डालोगे तो एल्डिहाइड से एसिड भी बनेगा, एल्डिहाइड से एसिड भी बन सकता है। तो एसिड अगर बनेगा यहां पे, ये ऐसे, यहां पे ऐसे, तो ये क्या बन जाएगा, अरे ये क्या बन जाएगा, इसके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो भाई जल्दी से। अरे ये 0 0 हो गया, ये -2, ये +2, ये -1, ये +1, +3 आ गई। अरे बोलो, तो +1 से अगर +3 चला जाएगा तो इसे क्या कहेंगे, अगेन ऑक्सीडेशन। अब बात क्या होती है पता है, अरे बात क्या होती है पता है, जब हम रिएक्शंस पढ़ते हैं तो यहां से हम यहां तक भी ला सकते हैं। कुछ रिएजेंट्स क्या करेंगे, कुछ रिएजेंट्स यहां पे डायरेक्टली यहां तक लेके आएंगे रिएक्शन। देखो कुछ रिएजेंट्स क्या करेंगे, यहां से डायरेक्टली यहां तक लाएंगे। उन रिएजेंट्स को हम क्या कहेंगे, अनकंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, साइंस टर्मिनोलॉजिस्ट में, केमिस्ट्री के टर्मिनोलॉजिस्ट में उसे क्या कहेंगे, अनकंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन कहेंगे। अगर हमने इसको सिर्फ यहीं पे रोक लिया तो इसे क्या कहेंगे, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन कहेंगे, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन कहेंगे। अगर यहां पे डायरेक्ट लेके गया तो उसे क्या कहेंगे, अनकंट्रोल्ड। अब गेम कहां होता है पता है, अरे पता है कहां पे, अब रिएजेंट्स में आ जाती है सिलेक्टिविटी। सिलेक्टिविटी, डायरेक्टली सिलेक्टिविटी क्या करेगा, ये डायरेक्टली यहां पे लेके आएगा। इसे क्या कहेंगे आप, इसे क्या कहोगे आप, अनकंट्रोल ऑक्सीडेशन कहोगे। तो पहले स्टार्टिंग में जब रिएजेंट्स इन्वेंट हुए थे तब सारे रिएजेंट्स क्या करते थे, अल्कोहल से डायरेक्टली यहां तक लेके आते थे। बट बाद में क्या हुआ, यहां तक भी रिएक्शन रोकने का सफर शुरू हुआ तो उसे कहा गया अनकंट्रोल्ड, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है, अरे बोलो समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है। तो कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन में हम पढ़ेंगे अलग टाइप के रिएजेंट्स और डायरेक्टली अनकंट्रोल में पढ़ेंगे अलग टाइप के रिएजेंट्स। ठीक है, अब इसके एग्जैक्टली अपोजिट की अगर मैं बात करूं, इसके एग्जैक्टली अपोजिट की अगर मैं बात करूं, देखो अगर ये एसिड से मैं ये +3 से अगर मैं +1 लेके आऊं तो इसे क्या कहेंगे, रिडक्शन में। इस +1 से अगर मैं -1 लेके आऊं तो इसे क्या कहेंगे, रिडक्शन कहेंगे। तो अगर ये रिएक्शन डायरेक्टली +3 से -1 तक आती है तो इसे कहेंगे अनकंट्रोल रिडक्शन, अनकंट्रोल रिडक्शन। बट अगर ये रिएक्शन यहां पे रुक जाएगी, +3 से यहां पे रुक जाएगी तो उसे कहेंगे कंट्रोल्ड रिडक्शन। बोलो, क्लास स्लाइड प्रदीप सर बताएंगे भाई आपको क्लास स्लाइड के बारे में। ठीक है, अरे समझ में आ रहा है, बोल दो, मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, आगे चलते। तो ये बात समझ में आई, ऑक्सीडेशन ऐसे होता है, रिडक्शन ऐसे होता है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन अगर होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन अगर होता है तो इन सारे रिएक्शंस को ऑक्सीडेशन रिडक्शंस कहते हैं। तो ये बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शंस में अगर हम क्लासिफाई करेंगे, क्लासिफाई अगर करेंगे तो रिएजेंट्स में आप देखो कौन सा क्लासिफाई करने वाले हैं। पहले हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, दोनों में से कोई भी एक। रिडक्शन की अगर बात करोगे, ऑक्सीडेशन की अगर बात करोगे, और आपके ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट्स की अगर बात करोगे, तो इसमें अगर आप देखोगे रिडक्शन में, तो रिडक्शन में आपके क्या होते हैं, रिडक्शन में आपका क्या होता है, रिडक्शन में आपका 3 टाइप्स के रिएजेंट होते हैं।
हाइड्रेटिक रिड्यूसिंग एजेंट्स, हाइड्रेटिक रिड्यूसिंग एजेंट्स। दूसरा होता है सॉल्वेटेड मेटल रिडक्शन, सॉल्वेटेड मेटल रिडक्शंस। और तीसरा होता है हाइड्रोजनेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसका एक छोटा भाई भी होता है हाइड्रोजेनोलिसिस, वो हम CSR नेट गेट वालों के लिए पढ़ेंगे, IIT JAM वालों के लिए वो टॉपिक नहीं है, ठीक है। तो हाइड्रोजेनोलिसिस का एक छोटा भाई भी होता है। तो ये हुई रिडक्शन की बात। ऑक्सीडेशन में भी हम अलग अलग टाइप्स के ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे, जैसे कि डाइहाइड्रोक्सिलेशन हो गया, एक डाइहाइड्रोक्सिलेशन आपका आ जाता है, इपोक्सिडेशन आ जाता है। इपोक्सिडेशन, उसके रिएक्शन सारे हम कंप्लीट करने वाले हैं, डोंट वरी। उसके बाद आपका आता है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल आता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये सारे मेथड से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट मेथड होते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट मेथड होते हैं। तो ये सारे क्या होते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। इसमें अलग अलग टाइप आएंगे अगेन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल में। क्रोमियम बेस रिएजेंट्स होंगे, क्रोमियम बेस रिएजेंट्स होंगे, इसमें DMSO बेस रिएजेंट्स होंगे। उसके बाद अलग अलग और रिएजेंट्स होंगे, DDQ वगैरह, ठीक है। ये सारे रिएक्शंस हम पढ़ने वाले हैं, ओके। हाइड्रेटिक रिडक्शंस की बात अगर करोगे आप, हाइड्रेटिक्स, देखो देखो आगे देखो, हाइड्रेटिक रिड्यूसिंग एजेंट्स की अगर बात करोगे तो इसमें बहुत सारे रिएजेंट्स है। ये सारे रिएजेंट्स समझने के लिए कुछ मेथड्स होते हैं, जैसे कि टर्मिनोलॉजीज होते हैं। वो टर्मिनोलॉजीज में पहले पढ़ाता हूं, उसके बाद फिर आगे जाता हूं। अगर वो टर्मिनोलॉजीज अगर आपको समझ में आ गए, जैसे कि अगर रिड्यूसिंग एजेंट की बात करोगे तो आप हाइड्रेटिक, स्पेशली हाइड्रेटिक रिड्यूसिंग एजेंट्स की अगर बात करोगे, ठीक है। हाइड्रेटिक मतलब क्या, जिसमें H- का सोर्स होता है। एग्जांपल्स क्या है आपके, है लिथियम, एल्यूमिनियम हाइड्राइड, NaBH4, आपका होता है LiBH4, आपके होते हैं क्या, यल सिलेक्ट्राइड, आपके K सिलेक्ट्राइड, एंड डेरिवेटिव्स, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के डेरिवेटिव्स एंड इसके डेरिवेटिव्स एंड इसके डेरिवेटिव्स, ये सारे डेरिवेटिव्स हम पढ़ने वाले। अगर बात करोगे हाइड्रेटिक की, तो इसमें भी आपके दो क्लासिफिकेशन हो जाते हैं। एक होता है इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट, एक होते हैं इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट्स, और दूसरा होता है न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट्स, ओके। तो न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट्स में ये सारे आपके रिएजेंट्स आने वाले हैं। इलेक्ट्रोफिलिक में आपके आएंगे BH3 डाइबल, इसमें आएगा, और आपका AlH3 एक्सेट्रा, ठीक है। और भी कुछ रिएजेंट्स इसमें होते हैं, वो हम सब कुछ पढ़ने वाले, ठीक है। अरे वेद सर आपके नेम रिएक्शंस पढ़ाने वाले हैं, तो नेम रिएक्शंस पढ़िएगा वेद सर से बहुत बढ़िया तरीके से। कल का GOC का लेक्चर जिन्होंने देखा नहीं होगा जल्दी से जाके देखना है। तो ये सारे रिएजेंट्स अगर आप पढ़ोगे तो इसमें अलग अलग टाइप्स के टर्म्स में यूज करने वाला हूं, जैसे कि मैं कहूंगा NaBH4 is chemoselective for the NaBH4 is chemoselective for aldehyde ketone and iminium ion. It will not reduce ester. तो ऐसे अगर बड़े बड़े वर्ड्स अगर मैं यूज करूंगा तो आपको वो पता होने चाहिए। क्या होने चाहिए? पता होने चाहिए। सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हो, वो समझ सकते हो। तो पहले ये सारी चीजें समझेंगे क्या होती है। जैसे आपको कंट्रोल और अनकंट्रोल ऑक्सीडेशन रिडक्शन समझ में आया, वैसे ही कुछ टर्मिनोलॉजी से वो आपको समझनी होगी। वो अगर आपको समझ में आ गए तो मैं अगर आगे बात करूंगा उसकी तो आपको वो क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। आगे देखो क्या है, यहां पे देखो क्या है, यहां पे देखो क्या है, टर्मिनोलॉजीज, टर्मिनोलॉजीज, ठीक है। टर्मिनोलॉजीज जो हम यूज करेंगे, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज लिख लेना, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज में देखो क्या क्या आता है।
पहले तो आता है माइकल एडिशन। माइकल एडिशन, माइकल एडिशन जब मैं बात करूंगा तब मैं बात करूंगा 1-4 पोजीशन की। यहाँ पे 1-2 डायरेक्टली एडिशन हुई तो उसे 1-2 डायरेक्ट एडिशन कहते हैं। दूसरी बात करते हैं यहाँ पे 3-4 की, अगर बात करोगे आप यहाँ पे अगर ऐड होगा तो उसे कहते हैं माइकल एडिशन। ठीक है, तो माइकल एडिशन क्या होगी, 4th पोजीशन पे अगर अटैच होगा तो उसे माइकल एडिशन कहेंगे। दूसरी बात आती है यहाँ पे स्टीरियो सिलेक्टिविटी की। स्टीरियो सिलेक्टिविटी, स्टीरियो सिलेक्टिविटी अगर देखोगे तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच होती है जो स्टीरियो केमिस्ट्री की, स्टीरियो सिंथेसिस की स्टीरियो सिलेक्टिविटी। इसमें क्या होता है, अलग अलग टाइप्स के हम कंपाउंड बनाते हैं तो वो उसकी रिएक्टिविटी होती है। तो स्टीरियो सिलेक्टिविटी मतलब क्या, स्टीरियो सिलेक्टिविटी मतलब क्या, आपके पास स्टीरियो आइसोमर से, स्टीरियो आइसोमर से, स्टीरियो आइसोमर से आप ए रिएक्शन किया, ब्लैक से लिखता, ए की रिएक्शन की, आपके पास बन रहा है बी और सी। बी और सी क्या है, दोनों स्टीरियो आइसोमर से, स्टीरियो आइसोमर से। तो इन स्टीरियो आइसोमर्स को अगर आप स्टीरियो आइसोमर्स अगर कहोगे और ये अगर आपको मेजर मिलेगा, मतलब क्या है, 2 स्टीरियो आइसोमर्स आपके बन रहे हैं, उसमें से अगर आपको एक मेजर मिलता है तो उसे क्या कहेंगे आप, स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन कहेंगे। ये क्या कर रहा है, सिलेक्शन कर रहा है, एक आइसोमर का क्या कर रहा है, सिलेक्शन कर रहा है। ठीक है, दूसरी बात अगर करोगे आप यहां पे, दूसरी बात, तीसरी देखो केमो सिलेक्टिविटी। केमो सिलेक्टिविटी क्या होता है, व्हाट इज केमो सिलेक्टिविटी। केमो सिलेक्टिविटी का मतलब होता है आपका, केमो मतलब आपका फंक्शनल ग्रुप। क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप। अगर आपके पास 2 फंक्शनल ग्रुप है, यहां पे अगर आपके पास 2 फंक्शनल ग्रुप है, यहां पे ईस्टर है, यहां पे क्या है, ईस्टर है, और यहां पे आपका अल्डिहाइड है। इसमें अगर NaBH4 ऐड करोगे, NaBH4 ऐड करोगे तो रिएक्शन क्या होती है, रिएक्शन होती है आपका, इसका बन जाता है अल्कोहल, और ये ईस्टर जो होता है वो एज इट इज रहता है। तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ये जो टर्म्स है आपको आगे बहुत काम आएंगी। देखो अल्डिहाइड है, 2 फंक्शनल ग्रुप थे, 2 फंक्शनल ग्रुप में से क्या है, 2 फंक्शनल ग्रुप में से क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप को क्या हो गया, रिएक्शन हो गई सिलेक्टिवली, इस रिएक्शन कर रहा है NaBH4। तो NaBH4 इज केमो सिलेक्टिव रिएजेंट फॉर द अल्डिहाइड एंड नॉट फॉर द ईस्टर। ठीक है, तो ये इसे क्या कहेंगे, केमो सिलेक्टिव कहेंगे। और 4th पोर्शन आता है आपका रिजियो सिलेक्टिविटी। ठीक है, तो रिजियो सिलेक्टिविटी हमारे इतने रिएजेंट्स में जहां पे यूज होगा वहां पे मैं बताऊंगा। आगे देख लो क्या है, आगे देख लो क्या है, स्टीरियो सिलेक्टिविटी में हमें बहुत सारी डील करनी है। आपके जो भी रूल्स होते हैं, जो भी आपके कंपाउंड्स होते हैं, उसमें अलग अलग आपके स्टीरियो आइसोमर्स बनते हैं। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहां पे होती है, सच बताना, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहां पे होती है, रिएक्शन की स्टीरियो केमिस्ट्री समझ में नहीं आती। तो उस स्टीरियो केमिस्ट्री को समझने के लिए आपको स्टीरियो सिलेक्टिविटी पहले समझना पड़ेगा। जैसे ही हम स्टीरियो सिलेक्टिविटी पढ़ेंगे उसको, अब देखो 2 चांसेस है, सब पढ़ाने के बाद स्टीरियो सिलेक्टिविटी पढ़ा दूं, उसके अलावा एक चांसेस है पहले स्टीरियो सिलेक्टिविटी पढ़ा दूं और जब सब पढ़ाऊंगा सब पे अप्लाई करते चलूं। क्या, सब पे अप्लाई करते चलूं। तो इस टेक्निक से हम पढ़ने वाले हैं, पहले स्टीरियो सिलेक्टिविटी बताता हूं, ध्यान से समझना, बहुत बढ़िया तरीके से समझने वाले। तो जल्दी से बैठ जाओ, जल्दी से रेडी हो जाओ, शेयर करते रहो भाई, सब्सक्राइब करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो चैनल को, लाइक करो वीडियो को। चलो 1000 कंप्लीट करो इमीडिएटली, इतना टाइम हो गया 1000 कंप्लीट नहीं हुए। तो स्टीरियो सिलेक्टिविटी की अगर बात करोगे तो यहां पे हम 2 बातें करेंगे। पहला तो होगा आपका डाया स्टीरियो सिलेक्टिविटी, यहां पे कह दो इनैंशो सिलेक्टिविटी, और दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा डाया स्टीरियो सिलेक्टिविटी। व्हाट इज इनैंशो इनैंशो से क्या समझ में आ रहा है ये तो बता दो पहले। इनैंशो सिलेक्टिविटी छोड़ो, पहले इनैंशो से क्या बता समझ में आ रहा है वो बताओ। डाया स्टीरियो सिलेक्टिविटी, पहले बताओ इनैंशो से क्या समझ में आ रहा है। अरे ठीक है, स्लो पढ़ाऊंगा, ओके, डोंट वरी।
ये बताया, ये बताया। इनेंशो और ये डाई स्टीरियो से क्या समझ में आ रहा है, बोलो। अरे स्टीरियो, स्टीरियो से क्या समझ में आ रहा है, स्टीरियो से समझ में आ रहा है स्टीरियो आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स समझ में आ रहा है। दूसरा समझ में आ रहा है स्टीरियो आइसोमर से, स्टीरियो आइसोमर से आप पढ़ते हो ना डायास्टीरियोमर्स। जिनको नहीं पता, अमर सर आपकी क्लास लेके आ रहे हैं, अमर सर आपकी क्लास लेने वाले हैं स्टीरियो केमिस्ट्री के कल से सेम टाइम पे, तो सब लोगों को प्रेजेंट रहना है, ठीक है। डायास्टीरियोमर और आपका इनेंशियोमर। अब देखो बात यहां पे क्या आती है, एक होता है डायास्टीरियोमर और एक होता है इनेंशियोमर। पहले मैंने आपको क्या बताया, स्टीरियो सिलेक्टिविटी में मैंने बताया आपको कि दो आइसोमर्स होंगे, दोनों क्या होंगे, दोनों आइसोमर्स होंगे, एक आइसोमर उसमें मेजर मिलेगा, तो उसे क्या कहेंगे हम, स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन कहेंगे, ठीक है, स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन कहेंगे। अगर आप बात करोगे यहां पे तो आपके दो आइसोमर कौन से हो सकते हैं, डायस्टीरियोमर हो सकते हैं और इनेंशियोमर्स हो सकते हैं। तो अगर आपके इनेंशियोमर्स में भी देखो ध्यान से, अगर आपने रिएक्शन की ए कंपाउंड के साथ बना आपका बी और सी, क्या बना, बी और सी बना, और बी और सी का रिलेशन जो है, बी और सी का जो दो रिलेशन है ये क्या है आपके एक दूसरे के डायास्टीरियोमर से, क्या है, डायास्टीरियोमर से, सॉरी इनेंशियोमर से, इनेंशियो सिलेक्टिविटी देख रहे हैं ना, ये क्या है, इनेंशियोमर से। ये अगर इनेंशियोमर है, ए के साथ रिएक्शन करने के बाद बी और सी बन रहा है, दोनों का रिलेशन क्या है, इनेंशियोमर है। अब अगर आप देखोगे, ये अगर आपको मिल रहा है 98% और ये मिल रहा है आपको 2%। अब मुझे बताओ आपको क्या चाहिए था, आपको सिलेक्टिवली चाहिए था बी, और आपने बना दिया बी 90%, 98%। अब इसको क्या कहोगे आप, दोनों स्टीरियो आइसोमर्स में से, दोनों इनेंशियोमर्स में से बी आपको मेजर मिल रहा है, तो उससे रिएक्शन को कहेंगे। तो यहां पे जो रिएजेंट होगा, यहां पे कुछ, इस रिएक्शन को कहेंगे इनेंशियो सिलेक्टिव रिएक्शंस, और जो रिएजेंट होगा जिसकी वजह से कभी कभी सबस्ट्रेट बेस्ड सिलेक्टिविटी होती है, कभी कभी रिएजेंट बेस्ड सिलेक्टिविटी होती है, तो दोनों को हम डिफरेंट करके पढ़ने वाले, उसमें टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब यहां पे ये जो रिएजेंट होगा, ये आपका डिसाइड करेगा कि आपका प्रोडक्ट कौन सा है, तब हम कहेंगे कि रिएजेंट बेस्ड इनेंशियो सिलेक्टिविटी। तो इतनी बड़ी बड़ी बातें रुक जाओ, थोड़ा आगे मैं आपको बताने वाला हूं, तो इतनी बड़ी बड़ी बातें मत सुनो, पहले ये सुन लो कि इनेंशियो सिलेक्टिविटी क्या होती है, ठीक है, आगे जाएंगे, आगे और बताऊंगा। तो इनेंशियो सिलेक्टिविटी क्या होती है, इनेंशियो सिलेक्टिविटी होती है कि ए से आपका बी और सी बन रहा है, और बी और सी का एक दूसरे का रिलेशन क्या है, इनेंशियोमर से, बट आपको बी क्या मिल रहा है, 90% मिल रहा है, तो इस रिएक्शन को हम कहेंगे इनेंशियो सिलेक्टिव रिएक्शन। बात समझ में आई, बोलो। दूसरा पॉइंट यहां पे सेम है, अरे सेम है, ये से आपने क्या बनाया, बी और सी बनाया, दोनों का रिलेशन क्या है एक दूसरे के, ये डायास्टीरियोमर से, डायास्टीरियोमर से, अरे डायास्टीरियोमर से, तो आपका बी और सी जो होगा, डायास्टीरियोमर से बी अगर आपको 98% मिल रहा है और ये 2% मिल रहा है, तो आप क्या कहोगे, ये जो रिएक्शन है ये क्या है आपकी डायास्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन है। मुझे बताओ, मुझे सिर्फ आपको यहां पे क्या समझाना है, यहां पे मुझे समझाना है इनेंशियो सिलेक्टिविटी क्या होता है और डायास्टीरियो सिलेक्टिविटी क्या होता है, ये आपको क्लियर हुआ क्या, ठीक है। बताओ क्लियर हुआ क्या, मजा आ गया, बहुत बढ़िया। देखो क्या बता रहा हूं स्टीरियो सिलेक्टिविटी के दो टाइप्स में मैंने बताया, इनेंशियो सिलेक्टिविटी एंड डायस्टीरियो सिलेक्टिविटी क्या होता है। अगर आपके
रिएक्शन हो रही है, दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं, एक मेजर मिल रहा है, और दोनों का रिलेशन क्या था, इनैंशोमर था, और आपको एक सिलेक्टिवली इनैंशोमर बनाना था और आपने बना लिया, तो अगर ये आपने बना लिया सिलेक्टिवली वन आइसोमर 98% अगर आपने बना लिया, 98 99 आप बोल सकते हो जनरली। अभी आज की सिचुएशन में अगर आप देखोगे 2005 से पहले या 2000 से पहले अगर आप देखोगे तो वहां पे जब आपको डायस्टीरियो सिलेक्टिव अगर कोई भी रिएक्शन चाहिए होती थी तो आप 97% को बोल सकते थे। आज के सिचुएशन में जब आप लोग रिसर्च करने जाओगे ना, तब आप लैब में आपको पता चलेगा, आज के सिचुएशन में अगर आपके पास ग्रेटर देन 99% है, तो ही आपकी रिएक्शन स्टीरियो सिलेक्टिव कही जाएगी आज के सिचुएशन में। पुराने कुछ रिएक्शन है जिनमें आपका क्या है, आपके बताया जाता था कि रिएक्शंस कैसे हो रहे, क्या हो रहे, सारी चीजें क्लियर होती थी, ठीक है। तो यहाँ पे डायस्टीरियो सिलेक्टिविटी में भी सेम है, दो मिल रहे, एक अगर आपको मेजर मिल रहा है, दोनों का रिलेशन अगर डायस्टीरियोमर है तो आपने क्या किया, सिलेक्टिवली एक डायस्टीरियोमर बनाया, तो उसे क्या कहा, डायस्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन। अब मजा तो तब आएगा जब आपको समझ में आएगा ये कहां पे यूज होता है। इनैंशो सिलेक्टिव रिएक्शंस होते हैं आपके सीएसआर नेट और गेट के सिलेबस में, ठीक है। जो एडवांस इनैंशो सिलेक्टिव रिएक्शन है वो कुछ रिएक्शंस आईआईटी में भी होते हैं। डायस्टीरियो सिलेक्टिविटी में अगर आप देखोगे तो डायस्टीरियो सिलेक्टिविटी में आपका मेन जो वर्क होते हैं, मेन जो रूल्स होते हैं वो आते हैं आपके क्रैम्स रूल, आप कहोगे यहाँ पे क्रैम्स रूल या और फल्किनन मॉडल आप कह दोगे, एंटी क्रैम रूल, और आप बोलोगे क्रैमचिलेशन मॉडल। तो ये जो सारी चीजें होती है, ये डायस्टीरियो सिलेक्टिविटी के लिए काम आती है। अब आप कहोगे सर क्रैम्स रूल आईआईटी के लिए इंपॉर्टेंट है क्या? देखो पहले मैं आपको क्रैम्स रूल बताऊंगा, क्रैमचिलेशन रूल भी बताऊंगा। तो क्रैम्स रूल पे अभी 2021 में एक क्वेश्चन आया हुआ है आईआईटी जैम में। अगर आपको लगता है कि आपको करना चाहिए, क्योंकि वो पूछेंगे, अगली बार भी पूछेंगे, तो मैं गारंटी से बता रहा हूं क्रैम्स रूल और एंटी क्रैम्स रूल पे क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि उन्होंने शुरुआत कर दी। सिलेबस में तो दोनों भी नहीं है, सिलेबस में तो दोनों भी नहीं है, बट आपका क्वेश्चन अगर पूछ लिया तो आपको आना चाहिए। सिंपल तरीका बताऊंगा, अंडरस्टैंड। जिसको लग रहा है बहुत डिफिकल्ट लगेगा वो लोग स्किप कर देना, जिसको लग रहा है कि इजी है और बहुत इजी है, अरे देखो इतना इजी है ना, रिएक्शन कुछ रिएक्शन तो ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं क्रैम्स रूल से। बस क्रैम्स रूल की हवा बना के रखिए कि बहुत डिफिकल्ट है, बट इजी क्वेश्चन होता है बहुत सारे, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो डायस्टीरियो सिलेक्टिविटी में आपके लिए आईआईटी जैम एज वेल एज नेट गेट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। इनैंशो सिलेक्टिविटी की अगर बात करोगे, जैसे कि आपके पास कंपाउंड है, तो डायस्टीरियो सिलेक्टिविटी की मैंने बात आपको बताई, क्या डायस्टीरियो सिलेक्टिविटी की बात मैंने आपको बताई। इसमें मैंने आपको बोला कि क्या होता है क्रैम्स रूल, इसमें भी सबस्ट्रेट बेस एंड रिएजेंट बेस आएगा। तो सबस्ट्रेट बेस कौन से होते हैं, रिएजेंट बेस कौन से होते हैं, जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, ठीक है। अब यहां पे देखो डायस्टीरियो सिलेक्टिविटी में मैंने आपको बता दिया क्रैम्स एंड एंटी क्रैम। ये मैं आपको पहले पढ़ाऊंगा। क्यों पढ़ाऊंगा पहले? क्योंकि जब भी ध्यान से सुनो, जब भी हम सारे रिएजेंट्स, जब मैं आपको लिथियम एल्यूमिनियम नाइट्रेट पढ़ाऊंगा तब एग्जांपल लूंगा क्रैम्स रूल के, आपको सॉल्व करते आना चाहिए। जब LiBH4 पढ़ाऊंगा तब आपको एग्जांपल लूंगा क्रैम्स रूल के, आपको सॉल्व करते आना चाहिए। जब मैं एग्जांपल्स लूंगा आपके कोई भी रिएजेंट्स के, एल सिलेक्ट्राइड के, सिलेक्ट्राइड चिलेशन मॉडल के, तब आपको वो सॉल्व करते आना चाहिए, इसलिए पहले ये पढ़ाने वाला हूं। अब बात आती है इनैंशो सिलेक्टिविटी की, कौन सी रिएक्शंस इनैंशो सिलेक्टिव होते हैं, तो उसका भी एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। इनैंशो सिलेक्टिविटी की अगर बात करोगे तो देखो क्या है, आपके पास कोई कंपाउंड है, अगर इस कंपाउंड में आपने अगर रिएक्शन की NaBH4 से, तो आपका जो प्रोडक्ट मिलता है ना वो फ्रंट में भी मिलेगा, मतलब देखो आपका कंपाउंड बन रहा है, इनैंशोमर्स बन रहे हैं, और आपका बैक में भी मिलेगा। अब देखो यहां पे दोनों एक दूसरे के क्या है, इनैंशोमर से दोनों एक दूसरे के क्या है,
इनैंशोमर से। बट आप सिंपली NaBH4 अगर यूज करोगे ना तो ये आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा मिक्सचर, ये आपको मिलेगा मिक्सचर। बट इसी की जगह पे अगर आप यहां पे इसमें CBS रिएजेंट होता है, CBS आगे पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है, आगे पढ़ाऊंगा आपको। CBS कोरे बख्शी शिबाटा रिडक्शन, ठीक है, असिमेट्रिक रिडक्शन होता है, असिमेट्रिक रिडक्शन होता है। तो CBS अगर डालोगे तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा ये ऐसे बनेगा, 99 बोल दो आप, ठीक है, 99 बोल दो, तो ऐसे आपका प्रोडक्ट बनेगा। तो इसे क्या कहेंगे, इनैंशो सिलेक्टिव रिएक्शन कहेंगे। क्या है, इनैंशो सिलेक्टिव रिएक्शन कहेंगे। तो ये आपका क्या है, इनैंशो सिलेक्टिव रिएक्शन से। तो पहले कौन से पढ़ने वाले, पहले क्रैम्स, एंटी क्रैम, मतलब डायस्टीरियो सिलेक्टिविटी हम पहले पढ़ने वाले, उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे रिडक्शन, सारे रिएजेंट्स पढ़ेंगे, उसके बाद फिर लास्ट में हम इनैंशो सिलेक्टिव, बहुत सारे रिएजेंट्स होते हैं, एक ही नहीं होता, एक एग्जांपल के लिए बताया, जो नेट गेट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वो हम असिमेट्रिक रिडक्शन का पार्ट होता है उसमें भी पढ़ने वाले, ठीक है। तो इनैंशो सिलेक्टिव हम लास्ट में पढ़ेंगे, पहले क्या पढ़ेंगे हम, डायस्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शंस। थर्मोडायनेमिक्स के भी लेक्चर्स आएंगे भाई, बताया जाएगा, अपडेट किया जाएगा आपको, अपडेट किया जाएगा आपको। तो नेक्स्ट देखो डायस्टीरियो सिलेक्टिविटी, डायस्टीरियो सिलेक्टिविटी हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो डायस्टीरियो सिलेक्टिविटी आपको क्लियर है, कहां से हम स्टार्ट करने वाले हैं, कहां पे हम खत्म करने वाले हैं। इसमें देखो दो इंपॉर्टेंट पोर्शन होते हैं जो एग्जाम वालों के, जो आपके एग्जामिनर्स होते हैं उनके बहुत ज्यादा फेवरेट होते हैं। पहला होता है डायस्टीरियो सिलेक्टिविटी इन नॉरबोर्नेन, डायस्टीरियो सिलेक्टिविटी इन नॉरबोर्नेन। नॉरबोर्नेन क्या होता है भाई, बताओ जरा, अरे बताओ नॉरबोर्नेन क्या होता है, व्हाट इज नॉरबोर्नेन, नाम तो सुना ही होगा नॉरबोर्नेन, बताओ क्या होता है। बताओ, कमेंट करो जल्दी से। देखो भाई, अरे गरीब लोग, अरे गरीब गरीब आदमी, देखो ये कौन है, बोरॉन का कंपाउंड होता है, देखो भाई ये जो गरीब है कौन है, क्या बताया, बोरॉन का कंपाउंड होता है बोले। अरे जो बाइसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं, जिसमें आपका जो कंपाउंड होता है ये 6 मेंबर रिंग होती है, ये 6 मेंबर रिंग चेयर फॉर्म में, ध्यान से देखो इसको, चेयर फॉर्म में होती है आपकी 6 मेंबर रिंग, और इसमें ऐसे बाइसाइक्लिक कंपाउंड होता है। ऐसे कंपाउंड्स को नॉरबोर्नेन कंपाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉरबोर्नेन कंपाउंड कहते हैं, जिसमें ब्रिजिंग होती है, बाइसाइक्लिक कंपाउंड होता है, ठीक है, बोरॉन होता है। ओके, नेक्स्ट देखो नॉरबोर्नेन सिस्टम क्या होते हैं, इसमें जो स्टीरियो सिलेक्टिविटी होती है। अब देखो नॉरबोर्नेन की अगर बात करोगे तो फंक्शनल ग्रुप होगा, जैसे कि यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप है। अब कार्बोनिल ग्रुप में जब भी रिएक्शन होगी, कोई भी तो रिएजेंट आएगा ही, NaBH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, आपके होते हैं LiBH4, आपके होते जो भी सारे रिएजेंट्स होते हैं जो H- के सोर्स होते हैं। व्हाट इज द सोर्स, कोई भी H- के वो सोर्स होते हैं। बोरॉन से अटैच होता है हाइड्रोजन, एल्यूमिनियम से अटैच होता है हाइड्रोजन, तो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन लेके एज अ हाइड्राइड वो ट्रांसफर होते हैं। तो वो सारे रिएजेंट्स क्या करेंगे, अब यहां से 2 साइड से अटैक कर सकते हैं, अरे 2 साइड से यहां से अप्रोच कर सकते हैं। तो अगर ये ऊपर से, जिस साइड 1 कार्बन है और इस साइड 2 कार्बन है, तो 1 कार्बन के साइड से अगर वो अप्रोच करेगा, बोलो 1 कार्बन के साइड से अप्रोच करेगा, तो 1 कार्बन के साइड से अगर वो अप्रोच करेगा, तो 1 कार्बन के साइड से अगर वो अप्रोच करेगा, तो 1 कार्बन के साइड से अगर वो अप्रोच करेगा, तो 1 कार्बन के साइड से अगर वो अप्रोच करेगा, तो
तो आपका कंपाउंड इस कार्बन के साइड से, इसे क्या कहेंगे, एक्सो अप्रोच कहेंगे, इसे कहेंगे एक्सो अप्रोच। मतलब रिएजेंट यहां से आएगा, रिएजेंट यहां से आएगा तो इसे क्या कहेंगे, एक्सो अप्रोच कहेंगे। वही रिएजेंट अगर आपका यहां से अप्रोच करे इसी कार्बोनिल ग्रुप में, अब अगर ध्यान से देखोगे ना तो ये क्या है आपका 120 है, आप 120 नहीं बोल सकते, ये अगर आप देखोगे तो ये मिडल में है और इसके एक साइड में ये है और दूसरी साइड में ये ग्रुप है। तो इस साइड 2 कार्बन होते हैं, इस साइड 1 कार्बन होता है। तो अगर एक कार्बन के साइड से अगर अप्रोच करेगा मतलब, तो उसे कहेंगे एक्सो अप्रोच। अगर अप्रोच करेगा यहां से तो इसे कहेंगे एंडो अप्रोच। ध्यान से सुनना, अब बहुत काम आने वाला है आगे। एंडो अप्रोच, तो कोई रिएजेंट अगर यहां से रिएक्शन करेगा तो इसे क्या कहेंगे, एंडो अप्रोच कहेंगे। तो कौन से केसेस में एंडो अप्रोच होगा, कौन से केसेस में एक्सो अप्रोच होगा। अब आप बोलोगे सर ये डायस्टीरियो सिलेक्टिविटी में क्यों पढ़ा रहे हो, तो सुनो, यहां पे अगर देखोगे तो ये आपका एक कायरल सेंटर है, ये आपका एक कायरल सेंटर है, इसमें भी दोनों सेमी कंपाउंड है, इसमें भी क्या है, कायरल सेंटर है। अगर आप इसमें रिएक्शन करोगे, 2 तरीके से यहाँ पे अप्रोच हो सकता है। देखो सबस्ट्रेट बेस रिएक्टिविटी में आपको पढ़ा रहा हूं, डायस्टीरियो सिलेक्टिविटी में नॉरबोर्नियन सिस्टम हम देख रहे हैं। अगर इस साइड से अप्रोच करोगे और इस साइड से अप्रोच करोगे तो इसे कहेंगे एंडो अप्रोच, और इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे एक्सो अप्रोच। ध्यान से सुनना, सारी बातें एक एक क्लियर कर रहा हूं। तो यहां पे 2 प्रोडक्ट बन सकते हैं, जैसे कि H- ने अगर अटैक किया तो OH बनेगा, यहां पे रिडक्शन होगा ना, NaBH4 ले लो यहां पे, तो यहां पे ये प्रोडक्ट भी बन सकता है प्लस ये प्रोडक्ट भी बन सकता है। यहां पे हाइड्रोजन होगा ऐसे और यहां पे हाइड्रोजन होगा ऐसे। अब अगर इन दोनों का रिलेशन बताओ, चलो जल्दी से इन दोनों का रिलेशन बताओ क्या होता है। यहां पे अगर देखोगे ये कंपाउंड है आपका, ये कंपाउंड है, यहां पे कायरल सेंटर है, यहां पे कायरल सेंटर है, ये एक कायरल सेंटर है, ये एक कायरल सेंटर है। इन दोनों का रिलेशन बताओ मुझे, इन दोनों का रिलेशन बताओ जल्दी से। दोनों का रिलेशन क्या है, दोनों का रिलेशन रिएजन क्या है। ओके अवंतिका बता रहा हूं, डोंट वरी, डोंट वरी बता रहा हूं क्या है, एक्सो एंडो भी बता रहा हूं। वैसे भी आपकी स्टीरियो केमिस्ट्री थोड़ी कच्ची है, स्टीरियो केमिस्ट्री थोड़ी अच्छी होनी चाहिए आपकी, इसके लिए आपने स्टीरियो केमिस्ट्री अमर सर लेने वाले लेक्चर अटेंड करना, नहीं तो फिर। दोनों का रिलेशन क्या है, डायस्टीरियोमर है, दोनों क्या है, एक दूसरे के डायस्टीरियोमर है। बट अब क्या होगा, कोई रिएजेंट यहां से अप्रोच करेगा तो ये मेजर बनाएगा, कोई अगर एक्सो से अप्रोच करेगा, एक्सो अप्रोच अगर करेगा तो ये मेजर बनाएगा और ये माइनर बनाएगा। कोई अगर एंडो से अप्रोच करेगा मतलब नीचे से अटैक करेगा तो OH ऊपर बनेगा ना, ऊपर से अगर अटैक करेगा तो OH नीचे बनेगा, तो नीचे अगर बना तो उसे कहते हैं एक्सो अप्रोच। जो प्रोडक्ट बन रहा है वो एंडो बन रहा है। ध्यान से सुनो, दोनों में डिफरेंस, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं करना है, ध्यान से सुनो। अप्रोच कहां से है, अप्रोच आपका एक्सो से है, और जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कहां बन रहा है, एंडो में। मतलब अगर ऊपर से अटैक करोगे तो OH तो नीचे ही बनने वाला है, अरे OH तो नीचे ही बनने वाला है, तो आपका OH नीचे बनेगा तो उसे कहेंगे एंडो प्रोडक्ट। अगर एंडो अप्रोच करेगा तो उसमें बनेगा आपका, एंडो अप्रोच अगर करेगा तो उसमें बनेगा ये माइनर और ये बनेगा मेजर, और ये बनेगा मेजर। तो इसमें क्या बनेगा, इसमें बन जाएगा एक्सो। जब एक्सो से अप्रोच होगा एंडो प्रोडक्ट बनेगा, जब एंडो से अप्रोच होगा एक्सो प्रोडक्ट बनेगा। बात क्लियर है क्या, बताओ। इसी के बेस पे आगे मैं क्वेश्चन देने वाला हूं आपको। बोलो 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 जल्दी से।
यहां तक क्लियर है? एक्सो अटैक, एंडो प्रोडक्ट, एंडो अटैक, एक्सो प्रोडक्ट, ठीक है। अब मैं बता नहीं रहा हूं कौन सा फेवर कर रहा है, कौन सा फेवर नहीं कर रहा है। यहां पे सिर्फ यहीं पे H माइनस लिख लो, H माइनस लिख लो या BH माइनस लिख लो, कोई भी सोर्स लिख लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बात यहाँ पे क्या है, पहले एक्सो से अप्रोच होगा तो एंडो प्रोडक्ट बनेगा, एंडो से अप्रोच होगा तो एक्सो प्रोडक्ट बनेगा। बट ये इतना इजी है क्या? इतना इजी है क्या? जैसे कि आप अगर कंपाउंड लोगे ये, अब देखो कौन से केस में क्या होगा, तो 4 केसेस है, गिन के 4 केसेस है, उस पर बार बार क्वेश्चंस आते रहते हैं। हर एग्जाम में एक क्वेश्चन तो हमेशा आता ही है, 4 ही केसेस है, ठीक है। देखो अब यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पे ये, तो यहां पे जब हाइड्रोजन्स होंगे तो एक्सो अप्रोच क्या करेगा? एक्सो अप्रोच फेवर करेगा। क्या करेगा? फेवर करेगा। अगर आपका दूसरा मॉलिक्यूल देखो, अगर आपके इसमें दोनों क्या लग गए, दोनों यहां पे मिथाइल लगा दिए गए, क्या लगा दिए गए? दोनों मिथाइल लगा दिए गए, तो यहां से अटैक करना पॉसिबल नहीं होगा। तो यहां पे क्या करेगा? यहां से अटैक होगा, उसे कहेंगे एंडो अप्रोच। तीसरा मॉलिक्यूल देखो, गिन के 4 मॉलिक्यूल से तीसरा मॉलिक्यूल देखो, 4 मॉलिक्यूल्स में कम से कम 100 क्वेश्चन बनते हैं। ध्यान देखना, ध्यान से देखना इसको, ठीक है, इसमें क्वेश्चन बार बार आते हैं। अगर यहां पे हाइड्रोजन होगा और यहां पे CH3 होगा, यहां पे डबल बॉन्ड O है, यहां पे डबल बॉन्ड O है, तो ये जो CH3 है, ये CH3 कोई इफेक्ट नहीं करेगा, यहां से अटैक होगा आपका, तो इसे कहेंगे एक्सो अप्रोच। इसे क्या कहेंगे? एक्सो अप्रोच। अरे लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोकते रहो भाई, ठोकते रहो, लाइक करो जल्दी से। कितनी देर हो गई आपकी? 1000 कंप्लीट करो जल्दी से, कम ऑन फास्ट, जल्दी से। तो यहां पे क्या होगा? एक्सो अप्रोच होगा। इसको मैं थोड़ा इधर कर लूं, ओके। नेक्स्ट देखो, अगर यहां पे फोर्थ कंडीशन है आपकी, यहां पे ऐसे है, डबल बॉन्ड O है, डबल बॉन्ड O है, और यहां पे CH3 है और यहां पे हाइड्रोजन है, तो इसमें यहां से आपका क्या करेगा? फेवर करेगा। यहां पे आपका क्या करेगा? फेवर करेगा। कोई भी रिएजेंट हो, अरे कोई भी रिएजेंट हो, कोई भी रिएजेंट हो, आपका क्या करेगा? यहां पे फेवर्स करेगा। देखो आगे इसमें, तो इसमें देखा आपने 4 कंडीशन, ये 4 कंडीशंस पे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। 4 कंडीशंस पे, सिर्फ 4 कंडीशन पे देखते हैं। देखो क्या है ये 4 कंडीशन। पहली, दोनों हाइड्रोजन अगर होंगे तो एक्सो अप्रोच होगा, दोनों CH3 अगर होंगे तो एंडो अप्रोच होगा। अगर एक हाइड्रोजन होगा इस साइड और उस साइड कार्बोनिल ग्रुप है, इस साइड अगर कार्बोनिल होता तो एंडो अप्रोच होता, बट इस साइड कार्बोनिल ग्रुप है, जिस साइड हाइड्रोजन है, तो यहां से एक्सो अप्रोच होगा। दो इस साइड मिथाइल ग्रुप है, इसलिए यहां से एंडो अप्रोच होगा, ठीक है। आग लगा दो भाई, आग लगा दो, शेयर करो, आग की तरह फैलाया करो इसको। इतना बढ़िया कंटेंट आपको मिल रहा है फ्री में, आपका काम है शेयर करना, ठीक है। ठीक है, देखो, ठीक है, देखो अब देखो एग्जांपल। अगर आपके पास कंपाउंड है ऐसे, इसमें अगर आप कंपाउंड ऐड करोगे NaBH4, अरे NaBH4 क्या होता है? हाइड्रेटिक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। कहां से अटैक करेगा बोलो? फर्स्ट केस में कहां से अटैक करेगा? सेकेंड केस में बताना कहां से अटैक करेगा? थर्ड केस में बताना कहां से अटैक करेगा? और फोर्थ केस में बताना कहां से अटैक करेगा। लिखना है 1 2 3, 1 एक्सो 2 एंडो, ऐसे लिखना है, ठीक है। आपको लिखना है कमेंट सेक्शन में। धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल बढ़ाएंगे, डायरेक्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं दूंगा मैं आपको।
बल्किनेस ज्यादा होता है नीचे, इसीलिए जनरली अगर 2 हाइड्रोजन ऊपर होंगे तो यहां से अटैक नहीं होता, वहां से अटैक होता है, क्योंकि 1 कार्बन होने की वजह से बल्किनेस कम होता है, 2 कार्बन होने की वजह से बल्किनेस ज्यादा होता है, इसलिए 1 कार्बन जिस साइड होता है वहां से फेवर करता है। तो फर्स्ट क्या होगा, फर्स्ट क्या होगा आपका एक्सो अप्रोच होगा। प्रोडक्ट जो बनेगा, ध्यान से देखना इसको, प्रोडक्ट जो बनेगा, हाँ देखो यहाँ पे प्रोडक्ट जो बनेगा कहां बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे ऐसे, OH हाइड्रोजन आएगा ऊपर से। इस केस में सेकंड में इसमें देखो 2 CH3 बल्कि ग्रुप ऊपर है, तो यहां से अटैक होगा, ये बनेगा OH, यहाँ पे आएगा हाइड्रोजन। इस केस में अगेन यहाँ पे CH3 है तो नीचे से अटैक होगा, ये फेवर करेगा, आपका कंपाउंड क्या बनेगा, आपका कंपाउंड बनेगा ऐसे, और ये आपका हाइड्रोजन। तीसरे केस में यहाँ पे तो हाइड्रोजन है तो इसी साइड से अप्रोच करेगा और आपका प्रोडक्ट बनेगा कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये आपके, तो जिन्होंने ये किया होगा उनका बिल्कुल सही है। बहुत डिफिकल्ट लगते हैं लोगों को ये क्वेश्चंस, बहुत डिफिकल्ट लगते हैं क्वेश्चंस लोगों को। तो पहले में क्या हुआ, एक्सो अप्रोच हुआ, प्रोडक्ट जो बना वो एंडो बना, ठीक है, एक्सो अप्रोच हुआ, प्रोडक्ट बना एंडो, एंडो अप्रोच हुआ, प्रोडक्ट बना एक्सो, यहाँ पे एंडो अप्रोच हुआ, प्रोडक्ट बना एक्सो, यहाँ पे क्या हुआ, प्रोडक्ट एक्सो अप्रोच हुआ, एंडो आपका, ओके, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा ऐसे, यहां से अप्रोच किया ना तो वो एच तो नीचे बनेगा, अरे बोलो, हाँ लास्ट वाला हो गया सी, ठीक है। अगला देखो, अगला पॉइंट में आपको क्या बताने जा रहा हूं, देखो IIT जैम में क्वेश्चन आया हुआ है, IIT जैम में क्वेश्चन आया हुआ है भाई, कितने सेकंड्स में करोगे बता देना मुझे जरा। ये 2 मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे CO2 ET है, और ये क्वेश्चन आया हुआ है IIT जैम में। बताओ भाई क्या आएगा आंसर, IIT जैम में आया हुआ क्वेश्चन है, बोलो। क्या होगा, एंडो अप्रोच होगा, प्रोडक्ट जो बनेगा ये बनेगा। अरे कितना इजी क्वेश्चन पूछ लिया था, बोलो बताओ जरा, इजी था या डिफिकल्ट था, बहुत इजी था। तो यहाँ पे बनेगा OH, यहाँ पे आ जाएगा हाइड्रोजन, बात खत्म, बात खत्म। कितना इजी क्वेश्चन पूछते हैं, सारे एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, जब सब सारे रिएक्शंस पढ़ लोगे ना तब आपको समझ में आएगा, सारे एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। अगला देखते हैं, देखो क्या है, अगला देखते हैं, देखो क्या है, यस IIT जैम का क्वेश्चन है भाई ये, देख लेना एक बार कौन सी ईयर का है। ओके, आगे देखो, ये तो हमने बात की किसके लिए, कार्बोनिल के लिए। अगर इसमें डबल बॉन्ड भी होगा, अगर इसके डबल बॉन्ड भी होगा यहाँ पे, तो भी अलग अलग रिएक्टिविटी आएगी, डबल बॉन्ड की रिएक्शन जो भी हम ऑक्सीडेशन, देखो डाइहाइड्रोक्सिलेशन पढ़ेंगे, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड NMO, दूसरा पढ़ेंगे KMNO4, आपका इपोक्सीडेशन, आपके ब्रोमिनेशन रिएक्शन, सारे रिएक्शंस यहाँ पे अप्लाई होते हैं। सब में क्या होगा, सब में अगर आपका फंक्शनल ग्रुप ऐसे है यहाँ पे, अगर आपका फंक्शनल ग्रुप ऐसे है यहाँ पे तो यहां से अप्रोच करेगा, अगर आपका फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे ऐसे है तो यहां से अप्रोच करेगा, अगर फंक्शनल ग्रुप आपका यहाँ पे ऐसे है, इसमें मिथाइल है तो अगेन यहां से अप्रोच करेगा, अगर आपका फंक्शनल ग्रुप इस तरह से है
तो अगेन आपका ग्रुप कहां से अटैक करेगा, यहां से। ध्यान से देखो, जब भी यहां पे हाइड्रोजन होगा वहां से एक्सो अप्रोच होगा, जैसे कि एग्जांपल नंबर 4 में। ठीक है, लाइक करो भाई, लाइक करो जल्दी से। तो इसमें कितने रिएक्शंस आप कर सकते हो, इसमें आप रिएक्शन कर सकते हो। देखो पहले अगर आपने BH3, सिंपल सिंपल रिएक्शन ले रहा हूं, BH3 NaOH H2O2 ले लिया, क्या होता है, हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन होती है। इसमें ले लिया BH3 NaOH H2O2 अगर ले लिया, ठीक है, इसमें ऐसे लिखना, इसमें ले लिया सेम BH3 H2O2 NaOH ले लिया, इसमें ले लिया सेम BH3 NaOH H2O2 ले लिया। देखो बात समझो क्या है, पहली स्टेप यहां पे क्या होती है, सारे रिएक्शंस पढ़ाऊंगा, उस टाइम भी पढ़ाऊंगा जब बोरॉन की रिएक्शंस पढ़ाऊंगा, कॉन्सेप्ट समझाने के लिए यहां पे बता रहा हूं। ठीक है, अब यहां से अप्रोच करेगा तो हाइड्रोजन यहां पे आएगा और यहां पे बोरॉन लगेगा, और जहां पे बोरॉन लगता है वहां पे OH लगता है। तो इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा, ध्यान से देखना, एक्सो से अप्रोच किया तो यहां पे पहले क्या आया, पहले आया आपका हाइड्रोजन यहां पे, उसके बाद बोरॉन यहां पे। अब ये हाइड्रोजन कहां पे है, ये हाइड्रोजन आपका है एक्सो में, और आपका ये जो ग्रुप जा रहा है एंडो में जा रहा है। तो जब बोरॉन आएगा यहां पे हाइड्रोजन 2 होता है, H2O2 NaOH ऐड करोगे, H2O2 NaOH ऐड करोगे तो कंपाउंड जो बनेगा, ध्यान से देखो कंपाउंड क्या बनेगा, हाइड्रोजन CH2OH। ये डिपेंड करेगा आपका, ये डिपेंड करेगा आपका कहां से अप्रोच यहां पे हो रहा है। यहां पे अगर अप्रोच करोगे तो यहां पे देखो डायरेक्टली OH माइनस लिख दो, यहां पे डायरेक्टली OH लिख रहा हूं मैं, ठीक है, यहां पे डायरेक्टली OH लिख रहा हूं। देखो कैसे होगा, पहले आपका जो अप्रोच होगा हाइड्रोजन यहां पे आएगा और बोरॉन यहां पे आएगा, बोरॉन के बाद यहां पे OH बन जाएगा, मतलब ये कहां गया, एक्सो में। तो हाइड्रोजन कहां आ रहा है आपका, एंडो में आ रहा है, जहां से आपका अप्रोच होगा। ठीक है, यहां पे भी सेम, यहां पे भी सेम। इसमें देखो क्या है, इसमें क्या है, यहां से अप्रोच नहीं करेगा तो यहां पे भी आपका यही प्रोडक्ट बनेगा, यही प्रोडक्ट बनेगा। इसमें क्या बनेगा, इसमें जैसे फर्स्ट में बना है वैसे बनेगा, हाइड्रोजन यहां पे आएगा और CH2OH यहां पे आएगा, ऐसे हाइड्रोजन यहां पे, तो जिस साइड से आपका हाइड्रोजन होगा। तो ये सारी रिएक्शंस में वहां पे भी पढ़ाने वाला हूं। हाइड्रेट की इजी लग रही होगी, ये थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा। यस, लेस सब्स्टिट्यूट साइड से अटैक होगा BH3 का। ठीक है, ये मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, ये जस्ट, ये ज्यादा दिमाग में मत लगाना कि ये रिएक्शंस हमने पढ़े नहीं, ऐसे नहीं किया वैसे नहीं किया, ये आपको मैं सब कुछ पढ़ाने वाला हूं। पहले ये समझाने चाहता हूं मैं, अप्रोच यहां से होता है, अगर ये होगा, कितने भी रिएक्शंस आप ले लो सब में यही होता है। जैसे कि आपको एग्जांपल दे दूं, और एग्जांपल, जिन लोगों को ये समझ में आ गया वो ठीक है, जिन लोगों को ये समझ में नहीं आया, जैसे कि कुछ बच्चों को पता नहीं होगा BH3 के रिएक्शंस क्या होते हैं, तो वो लोग ज्यादा टेंशन मत लो, मैं आगे आपको वो पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, अगला देखो क्या है, इसमें देखो KMnO4 के एटलीस्ट रिएक्शन बताओगे, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के तो पता होंगे ना, अरे ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के तो पता होंगे। ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड क्या होता है, डबल बॉन्ड होती है ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड अगर ऐड करोगे, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड अगर ऐड करोगे तो आपका OH OH बन जाता है यहाँ पे, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बनेगा बताओ जरा, यहाँ पे क्या बनेगा बताओ जरा, यहाँ पे क्या बनेगा बताओ जरा, कहां से बनेगा, OH कहां पे आएगा, कहां से अप्रोच होगा वो बताना, OH कहां से आएगा, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे CH3, यहाँ पे हाइड्रोजन डबल बॉन्ड, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड सिस डायोल बनाएगा, कौन से फेज से अप्रोच करेगा दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, कौन से फेज से अप्रोच करेगा दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहां पे भी मैं सेम लिख रहा हूं कि सेम रिएजेंट है, सेम रिएजेंट है, यहां पे भी आपका सेम रिएजेंट है। बोलो, NaBH4 के बारे में बताया जाएगा, अभी तक हमने डिस्कस किया ही नहीं NaBH4।
ओके अमोल, बताओ NaBH4। ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ रिएक्शन करोगे तो आपका यहां से अप्रोच होगा तो आपका कंपाउंड क्या बनेगा, डाइहाइड्रोक्सिलेशन करता है ये रिएजेंट, तो यहाँ पे OH आएगा, यहाँ पे OH आएगा। सेम यहाँ पे अगर देखोगे तो दो मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, दो मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से अप्रोच कहां से करेगा, यहां से करेगा, यहाँ पे OH आएगा, यहाँ पे OH आएगा। सेम यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप इस साइड प्रेजेंट है तो यहाँ पे भी आपका सेम प्रोडक्ट यही बनेगा। अगर इस केस में देखोगे तो आपके फर्स्ट केस में जो प्रोडक्ट बनाए वही बनेगा। आपका हाइड्रोजन यहाँ पे तो OH यहाँ पे आएगा, CH2OH आएगा एंडो में। तो इसमें आपको अप्रोच समझना जरूरी है, इसमें आपको अप्रोच समझना जरूरी है, ठीक है। तो इसमें जो डायस्टीरियो सिलेक्टिविटी होती है, ये देखो ये BH3 के जो रिएक्शन से, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के जो रिएक्शन से, ये सारे रिएक्शंस में आपको आगे पढ़ाने वाला हूं। मैं बस आपको अप्रोच बता रहा हूं कैसे। ठीक है, तो ये अप्रोच आपको समझ में आना चाहिए। अप्रोच अगर समझ में आ गया तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। जैसे कि आगे हम रिएजेंट जब देखेंगे तब आपको सारे रिएक्शंस में आपको मैं बताने वाला हूं ये बिल्कुल एक एक करके पढ़ाएंगे युवराज सिंह शेखावत जी, हम एक एक करके सारे रिएजेंट्स आपको पढ़ाएंगे। बहुत इजी लग रहा है, यही तो चाहिए मुझे, और क्या चाहिए, बहुत इजी लग रहा है तो चलो ठीक है आगे देखते हैं। तो ये हुई आपकी नॉर बोर्नेन सिस्टम की बात। दूसरा जो सिस्टम हमारा आता है, तीसरा, पहले हम क्या पढ़ा, हमने पढ़ा नॉर बोर्नेन सिस्टम। दूसरा हम पढ़ेंगे साइक्लोहेक्सेन के केस में, साइक्लोहेक्सेन के केस में क्या होता है। तीसरा हम पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे हम, क्रैम्स रूल पढ़ेंगे। और फोर्थ हम पढ़ेंगे आपके एंटी क्रैम रूल। ठीक है, तो पहला हमने कंप्लीट कर लिया है। आपको सिंपल सी बात मैंने बताई, 4 कंडीशन होते हैं, कोई भी ग्रुप हो, अलग अलग रिएक्शंस में अलग अलग चीजें मैं आपको बताऊंगा। आगे देखो, अब इसमें दूसरा हम पढ़ने जा रहे हैं साइक्लोहेक्सेन के केस में। तो साइक्लोहेक्सेन के केस में कैसे होती है डायस्टीरियो सिलेक्टिविटी, देखते हैं। देखो आपके पास, आपको पता होगा साइक्लोहेक्सेन होता है चेयर फॉर्म में, इसे हम साइक्लोहेक्सेन कहते हैं। जनरली साइक्लोहेक्सेनोन के रिएक्शंस हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसको अगर चेयर फॉर्म में आप ड्रॉ करोगे तो ये आपको कैसे ड्रॉ करना है पता है, ये ऐसे एक लाइन, ऐसे एक लाइन, यहाँ पे एक लाइन, यहाँ पे एक लाइन, ऐसे एक लाइन, ऐसे एक लाइन। ठीक है, तो इस तरह से आपको ड्रॉ करना है। C डबल बॉन्ड O है यहाँ पे, और यहाँ पे बल्कि ग्रुप है। देखो एक आपको मैं ये लिख लिया होगा आपने, आपको मैं एक बताता हूँ एक चीज, मुझे बताओ ये जो कंपाउंड है, मैं आपको एक कंपाउंड दे रहा हूं, ये जो कंपाउंड है, आपने स्टीरियोकेमिस्ट्री कितना पढ़ा है देखते, देखो ये कंपाउंड है OH और ये कंपाउंड है आपका OH। इन दोनों का रिलेशन क्या है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इन दिस टू कंपाउंड्स, बताओ जरा, इन दोनों का रिलेशन क्या है, इन दोनों का रिलेशन क्या है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दिस टू कंपाउंड्स, हाउ मेनी क्लासेस विल इट टेक अकॉर्डिंग टू एग्जाम। आपके जो एग्जाम होगी उस पर डिपेंड करेगा आपके कितने क्लासेस होंगे। IIT जैम वालों को कम होंगे, नेट गेट वालों को ज्यादा होंगे। ठीक है अरे अरे वाह, कौन है भाई ये, आइडेंटिकल वाले कौन है भाई ये, विजन भैया, जिनका नाम विजन है उनका विजन क्लियर नहीं है, ध्यान से पढ़ो। बहुत बढ़िया आंसर आ रहे हैं आपके, बहुत बढ़िया। अरे इतने बढ़िया कि क्या बताए, दोनों क्या है, इन्हें इंश्यूमर्स बताए जा रहे हैं यहाँ पे, बहुत बढ़िया। अरे वाह,
कुछ लोग आइडेंटिकल बोल रहे हैं, कुछ इनएंशियोमस बोल रहे हैं, कुछ डायस्टेरियोमस बोल रहे हैं। तो इन दोनों का रिलेशन क्या होता है, ये दोनों क्या होते हैं, डायस्टेरियोमर्स होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं, डायस्टेरियोमर्स, सिस ट्रांस आइसोमर्स होते हैं ये। तो इसी केस में अगर आप देखोगे तो इसमें दो केसेस आते हैं। देखो यहाँ पे आपको दो कंपाउंड्स आते हैं। इस कंपाउंड में आपके देखो, जब भी हम हाइड्राइडिक रिड्यूसिंग एजेंट्स पढ़ेंगे तो H- का अटैक होगा। तो यहां से भी हो सकता है, यहां से भी हो सकता है। जैसे नॉर्बोनियन सिस्टम में दो साइड से अटैक हो रहा था, वैसे ही क्या है, यहां से भी हो सकता है। अब देखो यहाँ पे, यहां से जब अटैक होगा और यहां से जब अटैक होगा तो दो अलग अलग प्रोडक्ट मिलेंगे। जब भी, जैसे कि मैं H- का सोर्स ले लेता हूं, कोई भी BH, यहाँ पे H ले लो, तो दो प्रोडक्ट बनेंगे। दो प्रोडक्ट क्या होंगे, एक तो बनेगा ये टर्शरी ब्यूटाइल को एज इट इज रखना है, ठीक है, प्लस आपका एक बनेगा ये अगर आप देखोगे, ये अगर आप देखोगे, इसमें अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा क्या, इसमें आपको समझ में आएगा ये प्रोडक्ट भी बन सकता है और ये प्रोडक्ट भी बन सकता है। अब ये कैसे डिसाइड करोगे, अब वहां पे तो था मिथाइल ग्रुप, यहां पे भी मिथाइल ग्रुप आएगा तो यहां से तो रेस्ट्रिक्शन आ ही जाएगा, नो डाउट। यहां पे भी अगर मिथाइल ग्रुप आएगा तो यहां से तो रेस्ट्रिक्शन आ ही जाएगा। बट अगर बात करोगे तो रिएजेंट्स की, तो यहां पे क्या होता है साइक्लोहेक्सेन के केस में, वहां पे क्या था, कोई रोल नहीं था रिएजेंट्स का, वहां पे कोई रोल नहीं था। यहां पे रिएजेंट्स का रोल होगा। वहां पे अगर आप देख सकते हो कार्बोनिल के ग्रुप में, अगर आप यहां से अगर आप RMGX भी ऐड कर देते तो भी ये RMGX यही से ऐड होता, और इस केस में वो RMGX यही से ऐड होता, यही से ऐड होता। बट इस केस में वैसे नहीं है। इस केस में रिएजेंट का भी रोल होगा। तो रिएजेंट का रोल क्या होगा, तो जनरली देखो यहां पे, इसमें भी दो तीन केसेस में आपको बताऊंगा। इस समय जब यहां से अटैक होगा तब यहां से अटैक करेगा स्मॉल रिएजेंट। कौन अटैक करेगा, स्मॉल रिएजेंट अटैक करेगा। और यहां से जब अटैक होगा तब यहां से लार्ज रिएजेंट अटैक करेगा। क्या करेगा, लार्ज रिएजेंट यहां से अटैक करेगा, लार्ज रिएजेंट यहां से अटैक करेगा। तो ये दोनों अगर आप देखोगे, दोनों एक दूसरे के क्या है, डायस्टेरियोमर से। तो इस रिएक्शन को भी हम क्या कहेंगे, किसी एक रिएजेंट की वजह से क्या होगा, यहां पे प्रोडक्ट बदल जाएगा, और प्रोडक्ट बदलने की वजह से क्या होगा, आपका एक डायस्टेरियोमर क्या मिलेगा, मेजर मिलेगा। जैसे एग्जांपल देखो, इस एग्जांपल में देख लो एक बार, एक एग्जांपल आपको मैं बता रहा हूं, कैरोथर्स में से क्वेश्चन लिया हुआ है। डबल बॉन्ड है यहां पे, इसमें अगर आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ऐड करोगे तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा, ये बनेगा OH, यहां से आपका हाइड्रोजन अटैक करेगा, प्लस आपका दूसरा प्रोडक्ट बनेगा ऐसे। तो ये मिलेगा आपको नियरली इक्वल टू 98%, आई थिंक 90%, आई थिंक ये मिलेगा आपको 90%, और ये मिलेगा आपको 10%। ठीक है, 10%। एग्जैक्ट डाटा मैं आपको बताता हूं, जस्ट सेकेंड, एग्जैक्ट डाटा बता रहा हूं, रुक जाओ जरा। यस, 90% एंड 10%। तो ये क्या होगी, ये रिएक्शन क्या होगी, आपका फाइनल प्रोडक्ट बनाएगा ये, और आपका 90% मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये आपका कैसे डिपेंड कर रहा है, ये आपका स्मॉल रिएजेंट करके एक्ट करेगा। ये आपका क्या होगा, स्मॉल रिएजेंट करके एक्ट होगा, और स्मॉल रिएजेंट होने की वजह से ये कहां से अप्रोच करेगा, ये अप्रोच करेगा आपका यहां से। तो देखते हैं, देखो इसमें कौन से रिएजेंट स्मॉल होंगे और कौन से रिएजेंट लार्ज होंगे। पहले देख लो कौन सा रिएजेंट होता है, कौन सा रिएजेंट कहां से अटैक करता है, तो ये डबल बॉन्ड O है। तो यहां से जो अटैक करता है उसे कहते हैं स्मॉल रिएजेंट। यहां से जो अटैक करेगा वो लार्ज रिएजेंट होगा। जो लार्ज रिएजेंट होगा जनरली यहां से अटैक करेगा।
अगर आप बात करोगे सेकंड कंपाउंड की, देखो सेकंड कंपाउंड क्या है, यहां पे आपका कंपाउंड, यहां पे अगर मिथाइल ग्रुप लगा दिया जाए तो सारे रिएजेंट्स यहां से अटैक करेंगे। क्या होगा, अगर आपका यहां पे मिथाइल ग्रुप लगा दिया जाए तो सारे रिएजेंट्स, ऑल रिएजेंट्स यहां पे लिख लो, ठीक है। अगर आप बात करोगे इसमें ऐसे, यहां पे ए ग्रुप है और आपका यहां पे भी मिथाइल लगा दिया जाए, यहां पे भी मिथाइल लगा दिया जाए, तो आपका यहां पे क्या करेगा, अगेन ऑल रिएजेंट्स यहां से अटैक करेंगे। बात समझ में आ रही है कैसे हो रहा है। पहले केस में क्या होगा, यहां पे जब दोनों हाइड्रोजन्स होंगे, तब स्मॉल रिएजेंट यहां से अटैक करेंगे और लार्ज रिएजेंट यहां से अटैक करेंगे। बट यहां पे जैसे ही इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके CH3 आ गया, या 2 CH3 आ गए, दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस करके वो दोनों रिएजेंट ऐड करके यहां पे क्या बना, यहां पे इक्वेटोरियल से अटैक करेगा। यहां पे क्या करेगा, यहां पे एक्सियल से अटैक करेगा, यहां पे इक्वेटोरियल से अटैक करेगा। ठीक है, ये नोट डाउन करते चलो, सारी चीजें सब कुछ लिखना है भाई, जो जो इंपॉर्टेंट है सारी चीजें लिखनी है, ठीक है। तो ये क्या है आपका, ये भी एक डायस्टेरियोसिलेक्टिविटी का पार्ट है। इसमें हमने देखा कि ये रिएजेंट यहां से अटैक करता है, तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये स्मॉल रिएजेंट होता है। तो हमें कैसे पता चलेगा स्मॉल रिएजेंट कौन सा है, लार्ज रिएजेंट कौन सा है, तो आपको बता रहा हूं भाई, रिएजेंट्स की लिस्ट बता रहा हूं, कौन सा रिएजेंट हम पढ़ने वाले हैं जो स्मॉल में आएगा और कौन सा रिएजेंट हम पढ़ने वाले हैं जो लार्ज में आएगा। अरे सिप्लेक्स मॉडल नहीं है ये, ठीक है, उसको और एक तरीके से पढ़ाऊंगा मैं आपको बाद में, ठीक है। चलो आगे देखो, इसमें रिएजेंट्स लिख लिया ये, अरे बोल दो, चले आगे। सब्सक्राइब करते रहो, लाइक करते रहो, ठीक है। अरे लाइक कर दो भाई जल्दी से, लाइक कर दो वीडियो को, वेरी गुड, 1000 कंप्लीटेड, 1000 कंप्लीटेड, थैंक यू सो मच। आगे देखो क्या है, कौन से स्मॉल रिएजेंट होंगे, कौन से लार्ज रिएजेंट होंगे, आपको फिक्स कर लेना है। देखो ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको, स्मॉल रिएजेंट्स ये डिसाइड होते हैं आपके डेंसिटी फंक्शनल थ्योरी से, उसको छोड़ दो, क्वांटम का पार्ट है। यहाँ पे क्या है, लार्ज, देखो इसमें स्मॉल में कौन से आएंगे, देखो हाइड्रेटिक लिख रहा हूं पहले, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, NaBH4, LiBH4, ओके। इसमें लिखना इसके पैरेलल लिखना लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड 1 हाइड्रोजन, ओ टर्शरी ब्यूटिल थ्राइस। आप लिखना इसमें यल सिलेक्ट्राइड, इसमें लिखना के सिलेक्ट्राइड, इसमें लिखना NaBHOAC थ्राइस, ठीक है। इसमें लिखना BH3 इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट, इसमें लिखना 9BBN डाइसियामिल बोरेन, डाइसियामिल बोरेन लिखना। उसके बाद यहां पे लिखना इसमें लिखना और RMGX R लिथियम, R2 कॉपर लिथियम, गिलमन बाबा, ये क्या है, ग्रिग्नार्ड गिलमन,
ओके, R2 कॉपर लिथियम। इपोक्सिडेशन में पढ़ाऊंगा आपको MCPBA, वो आपका स्मॉल रिएजेंट करके एक्ट करेगा, ठीक है। आपको मैं सल्फर इलाइट्स में पढ़ाऊंगा, सल्फर इलाइट्स में क्या पढ़ाऊंगा आपको मैं, यस अनस्टेबल इलाइट पढ़ाऊंगा, जिसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है, CH2 माइनस सल्फर CH3 प्लस। तो इसे क्या कहेंगे, अनस्टेबल इलाइट कहेंगे। इसी में अगर मैं आपको कहूं स्टेबल इलाइट, सल्फर स्टेबल इलाइट की अगर बात करोगे तो वही आपका क्या होगा, लार्ज रिएजेंट करके एक्ट होगा। दोनों का कंपैरिजन होता है, गेट में क्वेश्चन भी आया था इस बार, इसमें गेट में क्वेश्चन भी आया था। तो CH2 माइनस सल्फर डबल बॉन्ड CH3 प्लस, ये सारे रिएक्शंस हम पढ़ने वाले, ठीक है। ये सारे रिएक्शंस, ये सारे रिएजेंट्स हम पढ़ने वाले। अब जो हम फोकस करेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड NaBH4 वगैरह वगैरह पे करने वाले, ठीक है। तो ये सारे रिएक्शंस होते हैं आपके। MCPBA स्मॉल, वेरी गुड। MCPBA क्या होता है, स्मॉल रिएजेंट होता है। इसमें और एक रिएजेंट पढ़ाऊंगा आपको जाके, पेरोक्सी इमीडिएट, जो काम करता है MCPBA एग्जैक्टली उसके अपोजिट काम करता है पेरोक्सी इमीडिएट, वो भी इपोक्सिडाइजिंग एजेंट होता है। MCP इपोक्सिडेशन में पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है, इपोक्सिडेशन में पढ़ाऊंगा। आगे देखो, आगे देखते देखो कैसे होगा रिएक्शंस में। तो देखो जैसे कि आपकी रिएक्शन है डबल बॉन्ड O है, इसमें अगर आप NaBH4 ऐड करोगे तो प्रोडक्ट बताओ क्या होगा। आपको आंसर कैसे करना है पता है, अभी आंसर आपको इस तरह से करना है। फर्स्ट जो OH बनेगा कहां पे बनेगा वो लिखना है, ठीक है। OH आएगा इक्वेटोरियल पे, यहाँ पे क्या आएगा, इक्वेटोरियल पे आएगा। एज अ स्मॉल रिएजेंट आपका काम करेगा ना, तो आपका इक्वेटोरियल से एक्सियल से अप्रोच करेगा, इक्वेटोरियल पे OH आएगा, तो आपको ये लिखना है, ठीक है। आपके पास कंपाउंड है इस तरह से, इसमें ऐड करना है NaBH4 और आप इसमें लिखना लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और इसमें लिखना LiBH4, इसमें सब में पैरेलल कर देना, यही काम आएगा। सेम रिएजेंट यहाँ पे टर्शियरी ब्यूटिल लगा दूं। इसमें बताओ, इसमें अगर आपका कंपाउंड होगा इस तरह से, यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे भी 1 मिथाइल है। कैरिसनबर्ग का क्वेश्चन है भाई, कैरिसनबर्ग का क्वेश्चन है ये। सेम सारे रिएजेंट्स आपको ये यहाँ पे लिखने हैं। अरे डैश एज भी बताऊंगा, बिल्कुल डैश एज भी बताऊंगा, डोंट वरी। देखो जो साइक्लोहेक्सेन होगा वहां पे एंडो और एक्सो नहीं वर्ड यूज करने हैं, यहाँ पे एक्सियल इक्वेटोरियल वर्ड यूज करने हैं। जो नॉरबोर्नियन सिस्टम था वहां पे एंडो और एक्सो वर्ड यूज करने हैं, ठीक है। इसमें क्या आएगा बताओ, फर्स्ट सेकंड का बताओ जरा, थर्ड का भी बताना, थर्ड का भी बताना। इनमें से कोई भी रिएजेंट ऐड कर दो, आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा। फोर्थ देखना, RMGX अगर ऐड करोगे तो RMGX क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या आएगा, लार्ज रिएजेंट करके आएगा। तो आपका लार्ज रिएजेंट अटैक करेगा इक्वेटोरियल से, लार्ज रिएजेंट आपका R आएगा, यहाँ पे ऐसे कंपाउंड बनाएगा। यहाँ पे सब में क्या होगा, यहाँ पे OH बना। अब इसमें क्या होगा, यहाँ से जब भी यहाँ पे कोई ग्रुप आ जाए, मेजर प्रोडक्ट जो बनेगा, मेजर प्रोडक्ट जो बनेगा, अब अगर इस कंपाउंड की अगर आप बात करते हो ना, तो इस कंपाउंड में ये बनता है आपका मेजर प्रोडक्ट, यहां से अप्रोच होता है मेजर प्रोडक्ट। इसका अगर इल्ड की बात करोगे, इल्ड की अगर बात करोगे तो इसमें आता है आपका 59% प्लस इसमें आता है आपका ये 41%। ये क्या आता है, माइनर होता है, बट मेजर जो प्रोडक्ट आ रहा है वो यही आ रहा है, इसका होता है 41%। ओके, तो ये आपका क्या आएगा,
इसमें बताओ जरा, इसमें क्या आएगा? इसमें आपका ये 59 है और 41 है ना, ये आपका नियरली इक्वल टू ग्रेटर देन 80, नियरली इक्वल टू 90% हो जाएगा। ये डायरेक्टली 90% हो जाता है ये ऐसे। ओके, तो ये डायरेक्टली आपका 90% यहां पे फॉर्म हो जाता है। अरे बोलो, बातें क्लियर हो रही है? सारी चीजें क्लियर हो रही है अच्छे से? सेकंड में OH कहाँ पे होगा? इक्वेटोरियल पे होगा। अरे ना, ये मिथाइल ग्रुप आने की वजह से यहां से अप्रोच पॉसिबल नहीं होगा, तो ये कहाँ आ जाएगा? ये OH पे एक्सियल पे आ जाएगा, इसलिए ये मेजर प्रोडक्ट मिलता है, ये माइनर मिलता है। कैरिसनबर्ग का एग्जांपल देख लेना एक बार, अगर डाउट हो तो। ठीक है, KCP पे आऊंगा भाई मैं, आगे जाके बताऊंगा आपको KCP काइनेटिकल कंट्रोल प्रोडक्ट क्या होता है, कौन सा होते हैं, कहाँ पे मिलते हैं, बताऊंगा। ठीक है। देखो, इसकी क्लास की स्लाइड आपको मिल जाएगी ऐप पे। केम एकेडमी ऐप आपको डाउनलोड करना है, उस पे कॉम्प्लीमेंट्री सेक्शन में आपको रिएजेंट्स के स्लाइड्स मिल जाएंगे। ठीक है, चलो आगे। नेक्स्ट देखो, इसमें बताओ जरा, ध्यान से देखना और फिर बताना। ठीक है, इसका आंसर बताना है आपको। बताओ फर्स्ट और सेकंड का आंसर कहां पे आएगा? OH एक्सियल पे आएगा, इक्वेटर। ध्यान से देखना क्वेश्चन, ध्यान से देखना। कौन कैसे बनेगा, कितना परसेंट बनेगा, ये आपको पता नहीं चलेगा, ये आपको पता होना चाहिए। मतलब ये बुक्स में लिखा होता है या पेपर में लिखा होता है डायरेक्टली, आप बस मेजर और माइनर प्रिडिक्ट करो। ठीक है, सिर्फ मेजर और माइनर प्रिडिक्ट करो, बाकी कुछ नहीं। यस, इट इज कॉमन फॉर, जब भी कुछ IIT जैम का नहीं होगा मैं बता दिया करूंगा लेक्चर में कि ये IIT जैम के लिए नहीं है, बाकी तो ये सबके लिए कॉमन है। दोनों में क्या होगा? एक्सियल बनेगा, देख लेते देखो कैसे बनेगा एक्सियल। पहले तो ये समझो कि ये जो मिथाइल ग्रुप है इसका कोई इफेक्ट होगा क्या? ये जो मिथाइल ग्रुप है इसका कोई इफेक्ट होगा क्या? देखो यहाँ पे ये जो आपके कार्बन है यहाँ पे, इसमें जिसमें इसका इफेक्ट होने वाला है ये वाला हाइड्रोजन है और ये वाला हाइड्रोजन है। तो RMgx के केस में क्या होगा? RMgx के केस में क्या बोला था? RMgx लार्ज है स्मॉल है? पहली बात तो ये लार्ज रिएजेंट है, ये तो लार्ज रिएजेंट है। तो लार्ज रिएजेंट कहां से अप्रोच करेगा? इक्वेटोरियल से। तो आपका यहाँ पे अगर देखोगे तो ये आपका एक्सियल है और ये आपका इक्वेटोरियल है। तो इक्वेटोरियल से अगर अटैक करेगा ऐसे, तो इसमें प्रोडक्ट बनेगा इस तरह से। ये CH3 एज इट इज, ये OH बनेगा ऐसे। आ रहे ना? हाँ। अब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट की अगर बात करोगे तो यहाँ पे क्या है? ये हाइड्रोजन है, यहाँ पे ये हाइड्रोजन है। तो H माइनस आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट का AlH बॉन्ड जो है यहां से अटैक करेगा ऐसे, और ये O माइनस बनाएगा, जो कि आपका क्या बनेगा?
ये दोनों मिथाइल ग्रुप जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में, इसका कोई रोल नहीं होगा। इसको अगर ध्यान से समझना होगा ना तो देखो, इसी को मैं ऐसे ड्रॉ कर लेता हूं, इसी को मैं क्या कर लेता हूं, ये ऐसे ड्रॉ कर लेता हूं। ये आपका क्या है, मिथाइल है यहाँ पे, ये आपका मिथाइल है यहाँ पे। मुझे बताओ अब यहाँ पे ये क्या है, स्मॉल रिएजेंट है, अरे बोलो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट क्या है, स्मॉल रिएजेंट है। तो स्मॉल रिएजेंट क्या करेगा, यहां से अटैक करेगा या यहां से अटैक करेगा, सिंपल बात है, यही से अटैक करेगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा OH। अब आप देख लो ये और ये क्या होगा आपका, दोनों को आप कंपेयर कर सकते हो, इसी हिसाब से आपको उसका आंसर निकालना था। ओके, ठीक है। साइक्लोहेक्सेन की केस समझ में आई, बोलो, साइक्लोहेक्सेन की केस समझ में आई क्या? तो इट्स ऑल अबाउट द स्टीरियो डायस्टीरियो सिलेक्टिविटी, जो भी हमने पढ़ा। हाँ जी, केमिस्ट्री केमिस्ट्री। ओके, क्लियर हुआ। तो यहाँ पे आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने देखो क्या क्या पढ़ा। पहले हमने इंट्रोडक्शन किया रिएजेंट्स का, रिएजेंट्स में मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताया और आपके दो टाइप्स का इंट्रोडक्शन करवाया। पहले तो मैंने आपको क्या करवाया, आपको ऑक्सीडेशन क्या होता है वो सारी चीजें बताई, रिडक्शन क्या होता है, सब में ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के अप्लाई करना सिखा दिया। बेसिक से हमने पूरा स्टार्ट किया है। उसके बाद हमने टर्मिनोलॉजीज पढ़े, कुछ टर्मिनोलॉजीज हमने पढ़े। टर्मिनोलॉजीज में मैंने आपको बताया कि जो इंपॉर्टेंट होती है, केमो सिलेक्टिविटी। केमो सिलेक्टिविटी मतलब क्या था, केमो सिलेक्टिविटी मतलब था कोई भी एक फंक्शनल ग्रुप आपका रिएक्ट करेगा। दूसरी बात थी आपकी स्टीरियो सिलेक्टिविटी, जो इंपॉर्टेंट पार्ट हमने पढ़ा। स्टीरियो सिलेक्टिविटी में मैंने आपको 2 पॉइंट्स अगेन बताए। यहाँ पे मैंने क्या बताया आपको, केमो सिलेक्टिविटी में, केमो सिलेक्टिविटी में मैंने आपको बताया कोई भी एक फंक्शनल ग्रुप जो होगा आपका रिएक्शन करेगा। कोई भी एक फंक्शनल ग्रुप, आपके 2 फंक्शनल ग्रुप होंगे, उसमें से एक फंक्शनल ग्रुप क्या करेगा, रिएक्शन करेगा और आपका फाइनल प्रोडक्ट बनाएगा। तो उसे कहेंगे सिंगल फंक्शनल ग्रुप को रिडक्शन अगर करता है, मतलब सिलेक्टिवली अगर किसी फंक्शनल ग्रुप को सिलेक्ट करता है तो आपका क्या होगा, यहाँ पे रिएक्शन होगी। स्टीरियो सिलेक्टिविटी में मैंने आपको बताया कि 2 स्टीरियो आइसोमर्स बन सकते हैं, उसमें से एक स्टीरियो आइसोमर्स अगर मेजर बनेगा तो उसे हम स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शंस कहेंगे। स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शंस को हमने क्या किया, 2 टाइप्स में क्लासिफाई किया, डायास्टीरियो सिलेक्टिव, डायास्टीरियो सिलेक्टिव और इनएंशो सिलेक्टिव। ठीक है, उसमें हमने जो स्टार्ट किया था इनएंशो सिलेक्टिव के मैंने आपको कुछ एग्जांपल बताए, और जो डायास्टीरियो सिलेक्टिव हमने स्टार्ट किया, डायास्टीरियो सिलेक्टिव में हमने क्या पढ़ा, डायास्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शंस में हमने डायास्टीरियो सिलेक्टिविटी देखी आपकी, हमने क्या देखी, डायास्टीरियो सिलेक्टिविटी ऑफ नॉरबोर्नेन देखी, ऑफ नॉरबोर्नेन देखी हमने। दूसरा हमने देखा डायास्टीरियो सिलेक्टिविटी इन साइक्लोहेक्सेन, इन साइक्लोहेक्सेनोन। ठीक है, तीसरा हम जो पढ़ने वाले हैं इसमें, नेक्स्ट पॉइंट जो पढ़ने वाले हैं हम, क्रैम्स मॉडल पढ़ने वाले हैं, और उसके बाद पढ़ेंगे एंटी क्रैम मॉडल। तो इस पे हम कल चर्चा करेंगे, कल के नेक्स्ट सेशन जो होगा, कल नहीं, जब भी हमारा नेक्स्ट सेशन होगा, ठीक है, तब आप हम इसमें चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे क्या होता है एग्जैक्टली। इसके बेसिस पे देखो, मैंने आपको इसके बेसिस पे क्वेश्चंस भी करवाए कुछ जो आपको इजीली समझ में आए। तो ये ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, और भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे और भी कॉन्सेप्ट्स हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे क्रैम्स मॉडल
और एंटी क्रैम्स मॉडल जो है वो हम कल नहीं नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे। तो फल्किनहन मॉडल उसी में आ जाएगा, जो मैं बताऊंगा उसी में फल्किनहन मॉडल भी आ जाएगा। ठीक है, तो इस पे हम फोकस करेंगे। तो डायस्टीरियो सिलेक्टिविटी कंप्लीट होते ही हम NaBH4 फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये सारे रिएजेंट्स डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पे आज की क्लास हम खत्म करते हैं। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। देखो युवराज क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, आपके सारे दोस्तों को आपको बताना है कि ये सेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में, कॉलेज के ग्रुप्स में सबके लिए काम आने वाला है ये सेशन। तो ये सारे सेशंस को आपको शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे क्रैम्स मॉडल।